क्या जो अभी थॉमस है वो मोनार्क ऑफ आयरन से फाइट करने वाला है? ये हम लोग क्या देख रहे हैं, जो संग जिन्वू और एंथ्रिस है वो अभी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। हेलो गाइस, तो गाइस आज हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 4 के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भी बंदों का नाम तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उन सभी को दिल से शाउट आउट, क्योंकि इन सभी लोगों ने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। और इसी के साथ ही जिन्होंने प्रीवियस एपिसोड में फर्स्ट कमेंट किया नरूटो भाई, उनको भी शाउट आउट। और गाइज एक और बात, अगर तुमने अभी तक मेरे को इंस्टा फॉलो नहीं किया तो इंस्टा फॉलो कर देना, और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे तुम अपना कोई भी डाउट और कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हो। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस एपिसोड के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जल्दी जो ये शोडाउन है ना वो शुरू होने वाला है जिन्वू और एंथ्रिस के बीच। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो एंथ्रिस होता है वो एक बिल्डिंग के छत में होता है और जिन्वू के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन अचानक से तभी उसके मुंह पे एक मिसाइल लग जाती है और ऐसी काफी सारी मिसाइल्स उसी की तरफ आ रही होती है। और फिर उस जगह एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जो उधर मिलिट्री के प्लेन्स आए थे उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने एंथ्रिस को हरा दिया। और फिर एक बंदा अपने प्लेन की खिड़की से उस एक्सप्लोजन की तरफ देखता है और सभी को बताता है। ये कहना तो काफी मुश्किल है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग सही वक्त पे पहुंच गए। बट तभी एंथ्रिस अपनी फायर पावर को रिलीज करता है और अभी एंथ्रिस ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो रखा होता है और वो एक सोल्जर को देख रहा होता है। और ये देख कर ना जो सोल्जर होता है उसकी फट के चार हो जाती है। और अभी तुम लोग खुद देख सकते हो कि ड्रैगन किंग के सामने काफी सारे फाइटर प्लेन्स होते हैं, बट बंदा अपने मुंह से आग निकालता है और सभी जो फाइटर प्लेन्स होते हैं ना उनका गेम बजा डालता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वू के महल को, जहाँ पर जिन्वू अपने थ्रोन में बैठा हुआ होता है और अभी वो काफी शांत होता है। और ये शांति ना तूफान से पहले की शांति है। और फिर जिन्वू की नजर उस चीज पर पड़ती है जहाँ पर बेरू ने उसके थ्रोन के पीछे लिखा हुआ था माई किंग। और फिर वो बेरू को याद कर कर उसे शुक्रिया बोलता है। और फिर बिलियन जिन्वू के पास आता है और उसे बोलता है ये काफी खतरनाक हो सकता है माई लीग। और फिर इग्रिस भी बिलियन की बातों को एग्री करता है। और फिर जिन्वू ने बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरी सेफ्टी की चिंता कर रहे हो, बट देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। और यही बात तो मेरे प्रेडिसेसर एसबोर्न को मेरे पे पसंद थी। और जिन्वू इस बात को मेंशन करता है कि अगर एसबोर्न उसकी जगह होते तो वो क्या करते, और जिन्वू उसका जवाब भी देता है कि अगर वो उसकी जगह होते तो वो उसे रोकने के लिए वो सब करते जो उन्हें करना है। और फिर बिलियन बोलता है माई लीग। और जब वो जिन्वू को देखता है ना तो वो नोटिस करता है कि जिन्वू और एसबोर्न एक दूसरे को रिसेंबल कर रहे हैं। और अब फाइनली सभी लोग जिन्वू के सामने होते हैं और वो उसे बोलते हैं कि वो लोग आखिर तक जिन्वू का साथ देंगे। और अब फाइनली वो पॉइंट आता है जब जिन्वू अपने सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ता है एंथ्रिस से फाइट करने के लिए, आई मीन उसकी आर्मी से। और उससे पहले वो अपना फोन देखता है और तभी बिलियन उसे बोलता है मेरे आका क्या आप अपनी फैमिली को कांटेक्ट नहीं करोगे? तो जिन्वू जवाब देता है नहीं, अगर मैंने अपनी फैमिली की वॉइस सुनी। और फिर उसे अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आते हैं और वो अपनी बात को कंटिन्यू करता है। फिर मेरे को लगता नहीं है कि मैं और आगे बढ़ पाऊंगा, और अपने फोन को वो ब्रेक कर देता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक ड्रैगन को जो कि एक फाइटर प्लेन को ब्रेक कर देता है। और जब वो प्लेन ब्लास्ट होता है तभी जो उसके अंदर पायलट होता है वो एक सेफ जगह लैंड कर जाता है। और फिर वो पायलट छुपके से अपने आसपास का एरिया देख रहा होता है जहाँ पर जो एंथ्रिस के मॉन्स्टर्स है ना वो लोगों को मार रहे होते हैं, काट रहे होते हैं। और फिर अचानक से उस पायलट को अपने पीछे से आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है ना तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने एक मॉन्स्टर होता है जो कि उस पर अटैक करता है। लेकिन समहाउ वो पायलट उसके हमले को डॉज करता है और उसकी नजर दूर गिरी हुई एक गन पर पड़ती है और वो उस गन को उठाता है और उस बीस्ट पर फायर करना शुरू कर देता है। लेकिन इस फायरिंग से ना उस बीस्ट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और ये देखकर ना वो पायलट चौंक जाता है और जो बीस्ट होता है वो उस पायलट पर हमला करता है। लेकिन अब पायलट समझ चुका है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करके अपनी मौत को स्वीकार कर देता है। और फिर कुछ ही सेकंड बाद वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि जो बीस्ट पहले उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था उस बीस्ट का कब का गेम ओवर हो चुका है। और ये काम होता है अपने संग जिन्वू का। और अभी जिन्वू के सामने और भी काफी सारे बीस्ट उसी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बंदा अपनी कमांडर अथॉरिटी स्किल का यूज करता है और जितने भी बीस्ट उनकी तरफ आ रहे थे ना, आई मीन उसकी, तो वो उन सभी को काट के रख देता है। और फिर बंदा वहां से जाने लग जाता है और अपने मन में सोचता है दिस इज
माई फर्स्ट स्टेप इन टू वॉर आई विल स्टार्ट हियर अ राइज। और जितने भी अभी उसने बीस्ट को मारे थे ना, उनकी सभी की शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है फिर। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एंथ्रिस को, जो कि अपने साथियों को बताता है कि जो शैडो मोनार्क है वो ईस्टर्न फ्रंट में अपेयर हुआ है। और अभी योगुमंट ना एंथ्रिस को फुल ब्लो अटैक छोड़ने का ऑप्शन देता है, आई मीन सजेशन देता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मोनार्क ऑफ आयरन होता है वो उसे बताता है कि मैं उसकी शैडो के अंदर उसकी आर्मी को सेंस नहीं कर पा रहा, जिसका मतलब यही है कि उसने अपनी आर्मी को स्प्लिट कर दिया है। और अभी एंथ्रिस अपने मन में सोचता है कि क्या उसका प्लान हमारी आर्मी को ऑब्जर्व करने का है, लेकिन एक बात तो श्योर है, वो ऑल आउट बैटल को अवॉइड कर रहा है। लेकिन मोनार्क ऑफ शैडो एक्चुअली में तुम करना क्या चाहते हो? और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जो तबाही चल रही होती है उसके बारे में न्यूज आ रही होती है, जहाँ पर रिपोर्टर इस चीज को बताता है कि जो यूएसए गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी आर्मी को, अपनी मिलिट्री को भेज दिया है सिविलियंस को इवैक्यूएट करने के लिए। और इस चीज को मिस्टर वू देख रहे होते हैं। और मैं तो एक बात सोच रहा हूँ, जो बीस्ट वगैरह है उन्होंने अभी तक कैमरामैन को क्यों नहीं मारा? और इन सब चीजों को देख कर ना जो मिस्टर वू होते हैं वो भी काफी नर्वस होते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं कनाडा को बर्बाद करने के बाद अब वो बीस्ट अमेरिका को बर्बाद करना शुरू कर चुके, एक ऐसी कंट्री जिसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, लेकिन अभी वो केवल उन बीस्ट के विक्टिम बन रखे हैं। और अभी मिस्टर वो किसी तरह का मिराकल की उम्मीद कर रहे होते हैं। और इसके बाद हमें बताया जाता है हंड्रेड्स ऑफ शैडो सोल्जर जॉइन द बैटल लाइक अ टाइडल वेव, जो कि अपने रास्ते में जो भी आ रहा है उसे निगल लिया। और यहाँ पर वो जिन्वू के शैडो सोल्जर्स की बात कर रहे होते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो जिन्वू के शैडो सोल्जर्स होते हैं वो अलग अलग बीस्ट को वाइप आउट कर रहे होते हैं। और इसके अंदर, इस काम के अंदर जिन्वू भी इंक्लूड होता है। और फिर पीछे से एक जायंट जिन्वू पर हमला करता है, लेकिन इस चीज को जिन्वू सेंस कर लेता है और जो वो हमला करता है ना उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। और देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये अटैक जिन्वू पर लगा है, लेकिन हम सभी लोग गलत होते हैं, क्योंकि जिन्वू ने उसके हमले को डॉज कर दिया था। और वो उस बीच की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है, उसके पैरों पे हमला करता है एंड पैरों को काट के रख देता है। और जैसे उस जायंट का बैलेंस बिगड़ता है वैसे ही सामने से जो जिन्वू के शैडो सोल्जर्स होते हैं वो उसे काट के रख देते हैं, उसका गेम ओवर कर देते हैं। और यहाँ पे बड़े बैलेंस तरीके से जिन्वू ने उस जायंट को वाइप आउट कर दिया है। और फिर जिन्वू आसमान की तरफ देखता है जहाँ पे काफी बड़ी ड्रैगन आर्मी ना जिन्वू की तरफ ही आगे बढ़ रही होती है, जिसको देखकर जिन्वू अपने मन में सोचता है जो आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन है उन्होंने मूव लेना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं ड्रैगन किंग की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा। मेरे को नहीं लगता कि जो ड्रैगन किंग है अभी उसका कोई मूव लेने का प्लान होगा। एंड अभी मेरे को डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास काफी टाइम बचा है। एंड अगर वो हेजिटेट कर रहा है मूव लेने पे तो मेरे पास एक रीजन है आगे बढ़ने का। इसके बाद जिन्वू बोलता है अराइज, और इससे होता कुछ ऐसा है कि जिस जायंट को अभी उसने पहले मारा था उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है और वो अपने साथियों और ड्रैगन्स को मारना शुरू कर देता है। लेकिन फिर आसमान से एक ड्रैगन उस जायंट की शैडो पर फायर अटैक कर देता है, जिससे वो डिसअपेयर हो जाता है। और इसके बाद वो ड्रैगन उस जायंट को बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रेट ड्रैगन किंग को अपोज करने का, जो कि केवल एक पपीट है जो माना से बना हुआ है, और मैं अपने मैजेस्टी के नाम के खातिर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन उस ड्रैगन के पीछे जिन्वू होता है जो कि काइजल के ऊपर बैठा हुआ था, और वो उसे कहता है तुम काफी ज्यादा बोलते हो। और फिर वो उसकी तरफ जंप लगाता है और उसके सिर को ना उसके गर्दन से अलग कर देता है। और अभी जो एंथ्रिस है वो समझ चुका है कि जो शैडो मोनार्क है वो ताकतवर बन रहा है, और इसीलिए वो अपने सभी साथियों को बोलता है अब समय आ चुका है उन पर अटैक करने का। मोनार्क ऑफ ट्रांसफिग्रेशन रिमेन हियर एंड प्रिपेयर फॉर द शैडो आर्मी एम्बुश। और ये वुमन भी लाइक मैं समझ गया और मैं उन्हें जाने नहीं देने वाला। और फिर वहाँ पे ना काफी सारे गेट्स क्रिएट हो जाते, अपेयर हो जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक मिलिट्री को जिसके अगेंस्ट काफी सारे बीस्ट होते हैं, बट जो मिलिट्री वाले होते हैं वो उन बीस्ट के पैरों पे शूट करते हैं, जिससे कम से कम वो उनकी मूवमेंट्स को थोड़ा स्लो कर पाते हैं। लेकिन इसी दौरान एक बीस्ट उन मिलिट्री वालों के क्लोज में आ जाता है, और जब उन्हें लग रहा था ना कि उनका गेम ओवर होने वाला है तभी उधर थॉमस आ जाता है, जो कि उस बीस्ट के मुंह पे एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिससे वो उनसे काफी दूर हो जाता है। और थॉमस उन्हें हंसते हुए कहता है ये सभी कॉमन बीस्ट है जिन्हें मैंने पहले भी डंजन में देखा हुआ है। और यहाँ पर ना थॉमस की बड़ी खतरनाक एंट्री होती है और वो सभी को बोलता है कि चाहे हम लोग आउट नंबर क्यों ना हो, लेकिन जो ये लोग है वो मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे एक्सेप्ट फॉर वन। और यहाँ पर वो किसके लिए बोल रहा है अगर तुम्हें पता है तो तुम कमेंट में बता देना, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम अभी जानने वाले हो, क्योंकि उस जगह एक मोनार्क की एंट्री होती है जो कि थॉमस को बोलता है तुम वही ह्यूमन हो ना जो लास्ट टाइम थे, तुम एक कमजोर वैसल हो जो कि लास्ट टाइम
मोनाको फैंग से हाथों ऑलमोस्ट मारे जाने वाले थे। और अब उस बैटल के अंदर एंट्री होती है मोनाक ऑफ आयरन की, जो कि अपनी ताकत की उसे डींगी हाँक रहा होता है, लाइक वो उसे पलक झपकते ही मार देगा। और फिर थॉमस बोलता है वेल ऐसी बात है, वैसे मैं तुम्हारे इतने कॉम्प्लिकेटेड स्टफ को समझ तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगले ही पल जो थॉमस की शैडो होती है ना, उसके अंदर से काफी सारे जिन्वो के कमांडर लेवल सोल्जर्स निकल रहे होते हैं, इंक्लूडिंग बिलियन, जो कि उसे बोलता है इट्स बीन अ वाइल्ड किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। जो सब देखकर मोनाक ऑफ आयरन समझ जाता है कि उनका कट चुका है। और जब वो ये चीज ड्रैगन किंग को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है तो वो नोटिस करता है कि वो इन्फॉर्म कर ही नहीं पा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो गया। और तभी उसके अंदर टस्क पर पड़ती है जिसने एक बैरियर क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से मोनाक ऑफ आयरन ड्रैगन को रीच नहीं कर पा रहा है। और अब मोनाक ऑफ आयरन अपने मन में सोचता है शैडो मोनाक एंड हिज सोल्जर्स वुड नेवर हैव कम अब विद अ प्लान लाइक दिस, क्योंकि बंदे को ऐसा लगता है ना कि रियल शैडो मोनाक ऐसे काम नहीं करता, वो यूजुअली सामने से अपने दुश्मनों से फाइट करता। और अभी वो समझ चुका है कि ये काम एक ह्यूमन का है। और फिर वो अपनी पावर को रिलीज करता है और चिल्लाते हुए कहता है उस कमीने के पास कोई हक नहीं है मोनाक बनने का। लेकिन फिर बड़े बैरेस तरीके से बेरू मोनाक ऑफ आयरन की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है अपने शब्दों को वापस लो, नहीं तो तुम्हें मेरे किंग की इंसल्ट करने की कीमत चुकानी होगी। और अब दोनों लोग अपने ऑरा को रिलीज करते हैं और जो मोनाक ऑफ आयरन होता है वो अपने बीच फॉर्म के अंदर आ जाता है और उसका फॉर्म तुम खुद देख सकते हो। लेकिन इसी के बाद ना सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि एक तरफ संग जिन्वो है और दूसरी तरफ मोनाक ऑफ डिस्ट्रक्शन एंथ्रिस है। और दोनों लोग अभी इस पॉइंट पे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और गाइस इसी क्लिफ हैंगर के साथ जो अपना एपिसोड है ना वो खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा कि फाइनली जो संग जिन्वो है वो इस फाइट के अंदर उतर चुका है, जहाँ पे सबसे पहले वो ड्रैगन किंग की आर्मी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और उनकी शैडो को अपनी आर्मी के अंदर रिक्रूट कर रहा होता है। और दूसरी तरफ जो ड्रैगन किंग है ना वो अब जल्दी जिन्वो पर एक ऑल आउट अटैक करने वाला है। और आखिर में हम लोगों ने देखा कि जिन्वो और एंथ्रिस एक दूसरे के आमने सामने थे। और इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। और गाइज अगर तुम्हें अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बता देना। और इसी के साथ ही अगर तुम लोगों ने अब मेरे को इंस्टा फॉलो नहीं करा तो जाके कर लेना और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।